अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th क्लास फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ना है। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, रोटेटरी मोशन को। दरअसल हम टॉपिक कौन सा शुरू किया हुआ है, हमने टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्ट किया हुआ है। टाइप्स ऑफ मोशन में हम क्या पढ़ेंगे, हमने पहले बड़ा 3 टाइप्स ऑफ मोशन, फिर हमने कहा ट्रांसलेटरी मोशन होती है, फिर रोटेटरी मोशन दूसरी टाइप थी, फिर तीसरी टाइप कौन सी है, वाइब्रेटरी मोशन। फिर हमने देखा ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर 3 टाइप्स थी, तो उनको हमने अभी स्टडी किया। अब हम पढ़ेंगे रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होती है? दरअसल रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं रोटेटरी मोशन और सर्कुलर मोशन एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है वो अब हम देखते हैं कि अब पहले हम सर्कुलर मोशन को देखते हैं वो कैसे है, और फिर रोटेटरी मोशन को देखेंगे। तो पहले हम रोटेटरी मोशन को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि द स्पिनिंग मोशन ऑफ बॉडी अराउंड इट्स एक्सिस इज़ कॉल्ड रोटेटरी मोशन। तो स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी स्पिन करती है अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द, तो उस मोशन को क्या कहते हैं, हम रोटेटरी मोशन कहते हैं उस बॉडी की। अब एक वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे हमने, एक्सिस का। क्या वर्ड यूज़ किया है? एक्सिस का। तो ये एक्सिस दरअसल क्या है? एक्सिस की अगर हम डेफिनेशन करें तो क्या है एक्सिस? एक्सिस एक फिक्स्ड लाइन होती है। एक्सिस एक फिक्स्ड लाइन होती है, लाइन अबाउट विच, जिसके इर्द गिर्द ए बॉडी रोटेट्स, बॉडी क्या होती है? रोटेट होती है, इज नॉन एज एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे 2 डेफिनेशन हमने पढ़ ली, एक तो रोटेटरी मोशन की और एक एक्सिस की। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। एक फिक्स्ड लाइन होती है जिसका गिर्द बॉडी क्या करती है? रोटेट करती है। तो अब ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। और एक्सिस के गिर्द जो बॉडी स्पिन करती है उस मोशन को क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन कहते हैं। तो अब हम इन चीज़ों को ज़रा समझते हैं। ज़रा देखिएगा कि अब अगर हम इन चीज़ों से हट के ज़रा सर्कुलर मोशन को ही दोबारा देख लें तो वो क्या है कि अब हमारे पास कोई एक मैस है m, और उसको हमने किसी धागे के साथ, रस्सी के साथ बांधा हुआ है, और वो एक ख़ास चक्कर सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग वो इस तरह से लगाता है। समझ आ गई? तो हम उसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं, रस्सी को पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। तो वो जो स्टोन है, जो मैस है, वो क्या करता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। अब ज़रा देखना सर्कुलर मोशन में क्या होता है। अब ये मैस कुछ टाइम के बाद यहाँ आ जाता है, कुछ टाइम के बाद इधर पहुँच जाएगा, कुछ टाइम के बाद इधर, कुछ टाइम के बाद इधर, कुछ इधर, फिर इधर, इधर, यानी कि इस तरह से ये मूव करेगा। मैस इटसेल्फ अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? चेंज कर। यहाँ से शुरू हुआ था और घूमता 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 दोबारा से यहाँ आ गया। यानी कि मैस अपनी पोजीशन को क्या करता जा रहा है? लम्हा बलम्हा चेंज करता जा रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करें तो एक फ़ुटबॉल अगर हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एक क्या है? फुटबॉल है। अगर हम इसको क्या करें? स्पिन करें। क्या करें? स्पिन करें, इस तरह से घुमाएं इसको, ठीक है। जैसे कोई प्लेयर होते हैं वो उंगली के ऊपर फुटबॉल को घुमा रहे होते हैं, देखा है आप लोगों ने? कभी नहीं देखा? तो वो फिंगर के ऊपर घुमा रहे होते हैं। तो यानी कि वो इस एक्सिस के, इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, इस स्ट्रेट लाइन के इर्द गिर्द इस तरह से इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। तो पता क्या चला कि ये जो फुटबॉल है इस लाइन के गिर्द ही घूम रही है, इस लाइन के गिर्द ही इस तरह से घूम रही है, रोटेट कर रही है। तो ये जो फिक्स्ड लाइन है, ये लाइन क्या कहलाएगी? एक्सिस। क्या कहलाएगी? एक्सिस। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं इसको। और ये जो मोशन है, ये दरअसल क्या, ये जो एरो मैंने लगाया है, ये मैं दोबारा से लगाता हूँ इस तरह से। ये जो एरो है ये क्या बता रहा है? ये बॉडी क्या कर रही है? स्पिन कर रही है। क्या कर रही है? स्पिन कर रही है। किसके गिर्द स्पिन कर रही है? इस एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही है। तो स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन। बॉडी क्या कर रही है? स्पिन कर रही है। किसके गिर्द स्पिन कर रही है? इस एक्सिस के गिर्द, इस फिक्स्ड लाइन के गिर्द स्पिन कर रही है।
तो यह जो मोशन है बॉडी की, स्पिनिंग मोशन अराउंड इट्स लाइन, फिक्स्ड लाइन, तो ये मोशन क्या कहलाएगी? रोटेटरी मोशन। क्या कहलाएगी? रोटेटरी मोशन। अब ज़रा देखना गौर से, इसमें बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही थी। क्या चेंज हो रही थी? कभी बॉडी इधर थी, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, लेकिन इधर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होगी, बॉडी फिक्स रहेगी, एक जगह स्टिल रहेगी, लेकिन वो घूमती रहेगी ऐसे ऐसे ऐसे। बात समझ आ गई? इस फिंगर के ऊपर ही ऐसे घूमती रहेगी बेटा, बात समझ आ गई? लेकिन इधर क्या था कि ये बॉडी इधर चली गई, फिर इधर चली गई, फिर इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, घूमती रही, ये अपनी पोजीशन को क्या करती गई? चेंज करती रही। तो ये वाली मोशन कौन सी मोशन है? ये है सर्कुलर मोशन। और ये वाली मोशन कौन सी मोशन है? रोटेटरी मोशन, जिसमें बॉडी आपकी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। बात समझ आ गई? ठीक है, तो यहाँ तक कोई बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो। अब ज़रा देखो कि हमने सर्कुलर मोशन को देखा और रोटेटरी मोशन को देखा, रोटेटरी मोशन को समझा। अब यहाँ से एक बात और समझ आई हमें, क्या कि जो सर्कुलर मोशन का जो सेंटर पॉइंट है, सर्कुलर मोशन का जो सेंटर पॉइंट है वो बॉडी के ऊपर लाए नहीं कर रहा। बॉडी ये है ना, बॉडी ऐसे मूव कर रही है, और बॉडी ये है, बॉडी के ऊपर सेंटर पॉइंट लाए नहीं कर रहा। और इधर देखो ज़रा कि इधर जो बॉडी का जो सेंटर पॉइंट है वो बॉडी के ऊपर ही लाए कर रहा है। बात समझ आ गई? तो बॉडी उसी पॉइंट के गिर्द ही रोटेट कर रही है, स्पिन कर रही है। तो ये डिफरेंस हो गया कि सर्कुलर मोशन में मोशन का जो सेंटर पॉइंट होता है वो बॉडी के ऊपर लाए नहीं करता, बॉडी के ऊपर मौजूद नहीं होता। लेकिन रोटेटरी मोशन में जो सेंटर पॉइंट होता है वो बॉडी के ऊपर ही मौजूद होता है। बात समझ आ गई? और बॉडी उसके गिर्द क्या करती है? रोटेट करती है। तो अब हम इसके और एग्जांपल्स देखें। अगर गौर करें इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की बात करें, इस बॉडी के मॉलिक्यूल्स या एटम्स की बात करें, तो इटसेल्फ पूरी बॉडी की जो मोशन है वो कौन सी मोशन है? रोटेटरी मोशन है। इस इटसेल्फ पूरी बॉडी की जो मोशन है वो कौन सी मोशन है? रोटेटरी मोशन है। लेकिन अगर हम किसी एक पार्टिकल की बात करें, ये पार्टिकल जो कि रोटेटरी बॉडी के जो बॉडी रोटेशन परफॉर्म करे उस बॉडी के ऊपर मौजूद है, लेकिन इसकी जो मोशन होगी बेटा वो सर्कुलर ही होगी। वो क्या होगी? सर्कुलर ही होगी। अब ज़रा देखना, फुटबॉल का जो एक पैच है वो कभी इधर आ जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर घूमता रहता है। उस पैच की पोजीशन क्या होती जाती है? चेंज होती जा रही है। जो जिसमें पोजीशन चेंज होती है वो कौन सी मोशन होती है बेटा? और लेकिन फुटबॉल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो फुटबॉल की जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी? वो रोटेटरी मोशन होगी। बेटा बात समझ आ गई? तो यहाँ तक कोई बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो। जो सबसे कॉमन एग्जांपल जो है, हम बहुत सारे एग्जांपल, जैसे फ़ैन है, फ़ैन के गिर्द पीछे एक एक्सल होता है छत के साथ जो लगा होता है, उसके गिर्द वो फ़ैन रोटेट कर रहा होता है, और फ़ैन की अपनी फ़ैन मूव करके कहीं और नहीं चला जाता, फ़ैन इटसेल्फ अपनी जगह पे फिक्स रहता है, तो वहीं पे वो रोटेट घूमता स्पिन करता रहता है। तो ये जो मोशन फ़ैन की है ये कौन सी मोशन है? रोटेटरी मोशन है। इसी तरह अगर हम टैप की बात करें, जो हम टूटी जो इस्तेमाल करते हैं पानी लेने के लिए, उसको घुमाते हैं, टूटी घूम के कहीं और नहीं चली जाती, वो वहीं पे फिक्स रहती है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, वो स्पिन करती है अराउंड इट्स एक्सिस, एक ख़ास एक्सिस के एक ख़ास लाइन के गिर्द वो स्पिन करती है, जिसकी वजह से वो टूटी ओपन हो जाती है। हम कहते हैं इसकी जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन होती है बेटा? रोटेटरी मोशन होती है। समझ आ गई? और जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है टैप की, लट्टू जिसको कहते हैं हम। ठीक है, हम इसको घुमाते हैं तो ये जो पॉइंट होता है ये इसका एक्सिस होता है। क्या होता है? एक्सिस होता है। तो ये इस एक्सिस के गिर्द ये लट्टू क्या करता है? एक ही जगह खड़ा होकर ऐसे घूमता रहता है, काफ़ी देर तक घूमता रहता है। तो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता। लेकिन ये जो लट्टू की ओवरऑल जो मोशन है वो कौन सी मोशन होगी बेटा? रोटेटरी मोशन होगी। लेकिन लट्टू के ऊपर अगर कोई पार्टिकल की मोशन अगर हम देखें, वो मोशन कौन सी होगी? सर्कुलर मोशन होगी, क्योंकि वो उस लट्टू के गिर्द क्या घूमती रहती है। बेटा बात समझ आ गई? तो वो अपनी पोजीशन को क्या करता है? पॉइंट चेंज करता रहता है, तो वो मोशन क्या कहलाएगी? सर्कुलर मोशन। और जो जो लट्टू अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, टैप जिसको कहते हैं, टॉप जिसको कहते हैं, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, तो वो उसकी जो मोशन कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? रोटेटरी मोशन। अब एक और एग्जांपल, जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, गाड़ी का स्टीयरिंग को हम ऐसे घुमाते रहते हैं, इधर घुमा दिया, इधर घुमा दिया, लेकिन वो घूम के कहीं और नहीं चला जाता। ठीक है, वो अपने एक ख़ास एक्सिस के गिर्द वो घूमता है और गाड़ी को टर्न करवा देता है।
तो वो जो मोशन ऑफ द एक्सल है, गाड़ी का जो एक्सल है उसकी जो मोशन है वो भी क्या है बेटा, रोटेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन, और उसकी सर्कुलर मोशन नहीं है। लेकिन उसके ऊपर कोई, अगर हमने कोई पार्टिकल की मोशन देखेंगे तो वो क्या होगी बेटा, सर्कुलर मोशन होगी। ठीक है, तो जैसे कि हमने डिटेल के साथ पढ़ा, सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन के दरमियान डिफरेंस भी देखा, और सर्कुलर रोटेटरी मोशन को डिटेल के साथ हमने समझा भी सही। तो दैट्स आर फ्रॉम द दिस वीडियो। If you have any question about this topic, you can ask freely in the comment section. Thank you.